बिहार में बीजेपी ने बदली बड़ी रणनीति। अब मोदी के नाम पर नहीं लड़ेगी चुनाव। गठबंधन तोड़ने से पहले अमित शाह ने क्या कहा था, नीतीश से हुआ बड़ा खुलासा। नीतीश तेजस्वी की जोड़ी के खिलाफ बीजेपी ने बनाया अलग प्लान। बिहार में 1.5 महीने पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी से रिश्ते तोड़ दिए थे और महागठबंधन में शामिल हो गए। जेडीयू के बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के संकेत तो पहले ही मिलने लगे थे और जब यह साफ हो गया कि जेडीयू बीजेपी का साथ अब ज्यादा दिन तक टिकेगा, तो अमित शाह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को फोन घुमाया था। बीजेपी नेताओं का दावा है कि नीतीश कुमार राज्य के बीजेपी नेताओं का फोन नहीं उठा रहे थे और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह पानी पी पीकर बीजेपी को कोस रहे थे। बीजेपी हाईकमान तक संदेश पहुंच चुका था कि नीतीश पाला बदलने की तैयारी में है। बीजेपी खामोश थी तो जेडीयू की ओर से बीजेपी पर लगातार हमले हो रहे थे। मौके की नजाकत को देख अमित शाह ने नीतीश से फोन लगाकर पूछा कि जेडीयू को जहां जाना है वो जहां जाए, लेकिन रिश्तों का ख्याल रखे। शाह ने कहा कि जिस तरह की बयानबाजी ललन सिंह कर रहे हैं वो गठबंधन सहयोगी के लिए ठीक नहीं है। जेडीयू ने अगर फैसला ले लिया है कि उसे एनडीए से अलग होना है तो उसके फैसले का बीजेपी सम्मान करती है, लेकिन गठबंधन तोड़ते समय शुचिता बनी रहनी चाहिए। अगर कोई समस्या है तो उसका बातचीत से हल निकल सकता है। शाह ने नीतीश से साफ साफ कह दिया कि अगर जा रहे हैं तो शिष्टाचार निभा कर जाएं। जाने से पहले बीजेपी को यह जरूर बता दें कि जेडीयू अब एनडीए में नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने शाह के सवालों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था और सफाई देते हुए कहा था कि आप जो सोच रहे हैं वो सब गलत बात है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ललन सिंह की बातों को गंभीरता से ना लिया जाए, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। जैसे आपकी पार्टी में गिरिराज सिंह हमारे दल की नीतियों पर हमले करते रहते हैं, वैसे ही ललन सिंह हैं। दरअसल नीतीश कुमार बीजेपी को गफलत में रखना चाहते थे, जबकि बीजेपी को साफ अंदेशा हो चुका था कि नीतीश एक बार फिर पलटने का प्लान बना चुका है। नीतीश के एनडीए से जाने के बाद अब बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनके लिए एनडीए के दरवाजे अब भविष्य के लिए भी बंद कर दिए गए हैं। शाह ने कहा कि अब बीजेपी अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएगी। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि 2025 में बीजेपी अपने सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान पहले ही कर देगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की ओर से कभी भी बिहार के लिए अपने सीएम फेस का ऐलान कर दिया जाएगा। शाह ने इस बात के संकेत भी दे दिए कि सीएम ओबीसी वर्ग से हो सकता है, लेकिन कौन होगा यह 2024 में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद साफ हो जाएगा। सीएम फेस का चुनाव समय से पहले ही हो जाएगा। शाह के बयान से यह साफ हो गया कि बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति बड़ा बदलाव कर रही है। अब तक पार्टी की ओर से संकेत दिए जा रहे हैं कि जहां उसकी सरकार नहीं है वहां चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर होगा, लेकिन बिहार में पार्टी पीएम मोदी के चेहरे पर नहीं बल्कि किसी और के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान लोकसभा चुनाव के बाद करने की बात कहकर शाह ने पार्टी नेताओं को भी साफ संकेत दे दिया है कि जो पार्टी गुटबाजी को भुलाकर ईमानदारी से मेहनत करेगा उसकी लॉटरी लग जाएगी। शाह के संकेतों से साफ है कि राज्य के बीजेपी नेता अब जल्द ही महागठबंधन सरकार खिलाफ आक्रामक मुद्रा में नजर आएंगे और इसका फायदा बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।